डियर स्टूडेंट्स, सिंटैक्स के पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, सिंटैक्स एक ऐसा चैप्टर होता है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको 2 सिंटैक्स के पार्ट दे चुका हूँ। ये सिंटैक्स का पार्ट 3 है और उन दोनों पार्ट में हमने इम्पोर्टेंट रूल डिस्कस किए थे। आज ही हम कुछ इम्पोर्टेंट रूल डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट, आज का जो हमारा फर्स्ट रूल है, रूल नंबर 11, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इस रूल से 1-2 एग्जाम्पल जरूर आते हैं। तो देख लेते हैं कैसा है रूल। देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे विद, एज वेल एज, अलोंग विद, एंड नॉट, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। इनसे पहले हमारे पास 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, एक तो फर्स्ट सब्जेक्ट, एक हमारा सेकंड सब्जेक्ट। लेकिन जो हमें वर्ब यूज करनी है वो करनी है फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के। वर्ब आपको जो यूज करनी है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। इफ फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यूज सिंगुलर वर्ब, इफ फर्स्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यूज प्लूरल वर्ब। सो स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड इट थ्रू मैनी एग्जांपल्स। राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स इज गोइंग टू शिमला। तो स्टूडेंट, ये तो हमारा वर्ड हो गया एज वेल एज, ये हमारा हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट एंड दिस इज सेकंड सब्जेक्ट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियसली कि जो वर्ब एग्री करेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग करेगी। तो राम कैसा होता है? सिंगुलर। तो आपकी जो वर्ब यूज होगी वो भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर। एग्जाम में आपको क्या दिया जाएगा? आर, जो कि क्या होगा? रोंग। और स्टूडेंट्स, कई बच्चे यहाँ पे ब्रदर्स को देख के इज लगा देंगे, जो कि आपका बिल्कुल रॉन्ग। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा सा सबसे अलग है। इसमें 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, लेकिन जो वर्ब यूज करनी है आपको वो फर्स्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग करनी है। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। द कैप्टन अलोंग विद हिज सोल्जर्स। ये हमारा हो गया सेकंड सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीज with the first subject. Our first subject is captain and this is singular, so we have to use here singular verb. So correct option will be was or were. तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा was, singular verb, because जो कैप्टन है वो कैसा है? सिंगुलर। एग्जाम में वर देंगे जो कि बिल्कुल रॉन्ग। मूव टू नेक्स्ट। ही एंड नोट, ये आपका वर्ड होगा, ये फर्स्ट सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सेकंड सब्जेक्ट। इज फाउंड गिल्टी, वो कैसे पाए गए? दोषी। यहां पे बात जो हो रही है वो हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करनी है हमें। तो फर्स्ट सब्जेक्ट ही है जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आपकी यूज की जाएगी। एग्जाम में आर देंगे जो कि आपका रॉन्ग होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट अगर यहां पे मान लो इन हिज ब्रदर को मैं यहां पे लिख दूं और इस ही वर्ड को मैं पीछे लिख दूं, तो आप कह सकते हो कि भाई आगे प्लूरल दिया हुआ है फर्स्ट सब्जेक्ट, तो आप यहां पे प्लूरल लगा सकते हो। नथिंग बट, ये बट वर्ड हो गया, ये फर्स्ट सब्जेक्ट, ये सेकंड। वॉज देयर, यहां पे वर आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि जो नथिंग वर्ड होता है वो हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। तो इसलिए यहां पे करेक्ट जो वर्ब यूज होगी वो होगी वॉज, तो वर आपका रॉन्ग। तो स्टूडेंट, ये आज का हमारा फर्स्ट रूल। मूव टू नेक्स्ट रूल। फॉर अर्थमेटिक सम्स या कैलकुलेशंस यूजिंग सिंगुलर वर्ब इज बेटर ऑप्शन। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि ये कह रहा है कि जो हमारी अंकगणितीय हिसाब होता है, जो भी हम अपने नंबर्स वगैरह पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो उनसे जुड़े हुए जितने भी सेंटेंस होते हैं, ज्यादा बेटर होता है कि आप सिंगुलर वर्ब का यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 कितने होते हैं? 4। अगर यहां पे आप मेक भी यूज करते हो तो ये सही होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत होता है, लेकिन जो हमारे ग्रामेरियन है, हमारे व्याकरण शास्त्री है, उनका मत ये है कि इनके साथ अगर आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। तो स्टूडेंट, यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब इज बेटर ऑप्शन। तो यहां पे मेक्स ज्यादा बेटर होगा। अगर ये गुड है तो इसे मैं कहूंगा बेटर। तो आप किसको लोगे? गुड को लोगे या बेटर को लोगे? तो आप कहोगे सर हम तो बेटर को लेंगे, तो आपको यहां पे मेक्स लगाना।
5 + 5 = 10। यहां पर भी सेम कंडीशन है। 5 और 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर 5 में 5 प्लस करोगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10। तो यहाँ पे इज जो कि हमारी सिंगुलर वर्ब है और बेटर ऑप्शन की ओर जाएंगे हम। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है? सिंगुलर वर्ब को यूज करना। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और मैं चाहता हूं कि आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन फ्यूचर आपके काम आएगा। स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट हमारा रूल है रूल नंबर 13। अ बंच ऑफ कीज, अ फ्लॉक ऑफ शिप, a set of combs, a crowd of people, a series of events, an army of soldiers। कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं। a class of student, a team of players, a fleet of ships, a pair of shoes, a chain of mountains, a herd of cattle, a galaxy of stars, a band of musicians। स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये सारे कलेक्टिव नाउन को शो करते हैं। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो मेरे पास है, मुझे निश्चित उनकी संख्या तो नहीं पता, मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैनी पीपल, करीबन मान लो 700 लोग हैं। अब मैं उन 700 लोगों को संबोधित करना चाहता हूं, तो क्या ये मेरे लिए संभव है कि 700 के नाम पुकार के उनको बोल लूं? संभव नहीं है। तो अब मैं क्या है, मैं ऐसे कह सकता हूं, भाई मैं लेक्चर दे रहा था 700 लोगों की भीड़ में। कितने लोगों की भीड़ में? 700 लोगों की भीड़ में। तो इन 700 लोगों का जो समूह है, जो झुंड है, उसको मैं क्या कह सकता हूं? क्राउड कह सकता हूं। क्राउड कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। तो क्राउड किसकी होती है? अ क्राउड ऑफ पीपल। इसी प्रकार से मान लो हमारे पास कीज होती है। कीज किसे बोलते हैं? चाबियों को। मेरे पास बहुत सारी चाबियां हैं, तो अब उन चाबियों को अगर मैं एक झुंड के रूप में, एक समूह के रूप में दिखाऊं तो क्या बोलूंगा? अ बंच ऑफ कीज। भेड़ों के समूह को अ फ्लॉक ऑफ शीप। और जो हमारे कॉम्स होते हैं, यानी कंगे होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? अ सेट ऑफ कॉम्स। लोगों की भीड़ को तो बता दिया मैंने, अ क्राउड ऑफ पीपल, क्योंकि भीड़ तो लोगों की होती है। A series of events, जो घटनाओं की जो सीरीज होती है, उनकी जो श्रेणी है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स की जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। प्लेयर्स का जो समूह होता है उनको हम क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। और बहुत सारे जहाजों का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं, बेड़ा बोलते हैं। और जूते होते हैं हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं, पेयर ऑफ शूज। और माउंटेन्स की जो बहुत सारे माउंटेन होते हैं, उनकी जो श्रृंखला होती है उसको हम क्या बोलते हैं? चैन बोलते हैं, अ चैन ऑफ माउंटेन्स। और मवेशियों का क्या होता है? झुंड होता है, अ हर्ड ऑफ कैटल बोलते हैं मवेशियों को। और स्टार्स बहुत सारे स्टार्स होते हैं, तो उसको हम ग्रुप में दिखाए तो क्या बोलेंगे? अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। और संगीतज्ञ होते हैं, उनकी मंडली को बोलेंगे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। अब स्टूडेंट, मेरे को आप एक बात बताओ, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है यहाँ पे, ये सारे समूह को दिखा रही है, लेकिन आप इनको, इन सारे समूह में से आप एक ही चीज को दिखा रहे हो, एक यूनिट को दिखा रहे हो, इकाई को दिखा रहे हो। मैंने बोला है अ हर्ड ऑफ ऑक्शन इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी बैलों का जो झुंड है वो खेत में चल रहा है। अब यहां पे क्या ये बात बताई कि कितने बैल थे? नंबर बताए? नहीं बताए। उन सारे बैलों को एक झुंड बना दिया, एक यूनिट बना दी। और जब एक यूनिट बना दी तो यूनिट हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है। मान लो 15 से 20 हमारे पास बैल है, लेकिन मैंने बोल दिया अभी बैलों का झुंड जा रहा है, तो मैंने उन 15-20 जो बैल है उनको मात्र मैंने एक ही मानना है। क्या मानना है? एक। तो आप याद रखना, कलेक्टिव नाउन में यही तो होता है कि समूह को दिखाया जाता है, उसमें हमेशा सिंगुलर लगाना। तो अ हर्ड ऑफ ऑक्शन इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, एग्जाम में आर नहीं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, मान लो एक टीम में कितने होते हैं? क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ऐसे सब में अलग अलग होते हैं। अब उन 11 खिलाड़ियों को मान लो मैं कंप्लीट एक यूनिट दिखाऊं तो मैं क्या बोलूंगा? टीम बोलूंगा। तो अब ये यूनिट को दिखा रहा है, तो इसलिए यहां पे जो वर्ब यूज की जाएगी वो कैसे यूज की जाएगी? सिंगुलर। एग्जाम में हैव देंगे जो गलत है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं, और वो कक्षा में बैठे हुए शांति से।
आप उनको बस ये कहना चाहते हो भाई जो हमारी जो कक्षा है, विद्यार्थियों की जो कक्षा है वो चुपचाप बैठी आज, तो विद्यार्थियों को नहीं बता रहे, आप उनके समूह को दिखा रहे हो, और समूह को दिखा रहे हो तो एक यूनिट को दिखा रहे हो, और यूनिट को दिखा रहे हो इसलिए जो वर्ब यूज की जाएगी वो कैसे यूज की जाएगी, सिंगुलर। एग्जाम में आपके पास कई बार प्लूरल वर्ब दी जाती है जो कि बिल्कुल रॉन्ग होती है। स्टूडेंट अगला हमारा रूल है, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे मैनी ए, मैनी एन, इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और वर्ब भी आपकी कैसे आएगी, सिंगुलर। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर हमने तो मैनी सुना है, हमने तो मैनी ए मैनी एन नहीं सुना, लेकिन आपको याद रखना है कि मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन लगाए जाते हैं और उसके बाद आपका नाउन लगाया जाता है, तो वर्ब कैसी हो जाएगी हमारी, सिंगुलर हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, मैनी अ बॉय गोज, जो कि हमारी सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि वर्ब में एस ई एस आई एस जुड़ने पर वो कैसे बन जाती है, सिंगुलर। गोज टू कॉलेज इन टाइम, यानी ये कहा जा रहा है कि जो अधिकतर जो लड़के होते हैं वो समय पर जाते हैं कॉलेज। यहाँ पे जो हमारी वर्ब है गो, वो अगर आप लगाओगे यहाँ पे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने आर्टिकल लगा रखा है ए और एन, और आर्टिकल ए और एन किसके साथ लगते हैं, किसी एक चीज की बात करें तब। अगर मैं इस आर्टिकल को हटा दूं तो यहां पे बनेगा एस जुड़ जाएगा मैनी बॉयज, और तब ये वर्ब आपकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैनी एन ऑरेंज वॉज रोटन, यहां पर भी सेम कंडीशन है, आर्टिकल लगा हुआ है यहाँ पे, ये आपका नाउन है, और मैनी के बाद आर्टिकल लगा हुआ है, एक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज की जाएगी वो आपकी सिंगुलर यूज की जाएगी। एग्जाम में वर्ब देंगे जो कि आपका रॉन्ग। स्टूडेंट आज का हमारा आखिरी रूल बेहद इंपॉर्टेंट है, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन टेक्स अ वर्ब इन प्लूरल। देखिए इनके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है आपका तो वर्ब भी आपके हमेशा कैसे लगेगी, प्लूरल लगेगी। एग्जांपल देखिए, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अधिक मतलब बहुत सारे जो विद्यार्थी है, आर प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहे हैं, फॉर यूपीएससी, यूपीएससी के लिए। यहां पे बात कर रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थियों की, ये हमारा क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो जब प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे लगेगी, प्लूरल। एग्जाम में इस देंगे जो क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगला एग्जांपल देखिए, लॉट्स ऑफ गर्ल्स हैव फेल्ड इन मैथमेटिक्स, यानी कहा है कि बहुत सारी लड़कियां फेल हुई है मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो भी कैसे लगेगी, प्लूरल। एग्जाम में हैज देंगे जो कि बिल्कुल रॉन्ग होगा। कई बार स्टूडेंट ऐसे सेंटेंस आता है, जैसे इसमें देखते हैं अ लॉट ऑफ वर्क, WORK, या अ लॉट ऑफ शुगर, अ लॉट ऑफ घी, और उसके बाद आपको वर्ब भरनी पड़ती है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा आपको सिंगुलर यूज करना पड़ता है। अ लॉट ऑफ वर्क होता है, कभी भी अ लॉट ऑफ वर्क्स नहीं होता है। अ लॉट ऑफ घी होता है, अ लॉट ऑफ घीज नहीं होता। तो जब उनका प्लूरल ही नहीं बनाया जा सकता तो वर्ब आप प्लूरल कैसे लगा सकते हो, हमेशा कैसे लगाओगे, सिंगुलर। एग्जांपल बता देता हूं वो भी मैं आपको, अ लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन, एग्जाम में हैव देंगे, हैव बीन। देखिए यहां पे आपने हैज बीन यूज किया, जबकि मैंने तो आपको बताया कि अ लॉट ऑफ इन के बाद जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब कैसे लगती है, प्लूरल, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। अब यहां पे देखिए, वर्क होता है वो हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन, UCN, जब इसका प्लूरल ही नहीं बन रहा तो वर्ब है वो आपकी प्लूरल कैसे आ जाए। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर इनके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आ जाए इन वर्ड के बाद, जैसे अ लॉट ऑफ के बाद आता है, तो उस कंडीशन में आपको वर्ब कैसे लगानी है, सिंगुलर। तो स्टूडेंट ये सिंटेक्स का पार्ट 3 था, और अभी कुछ आपके इंपॉर्टेंट रूल्स बच रहे हैं जो कि आगे के पार्ट्स में आपको बताए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपके वीडियो देखने के लिए हम बहुत बहुत आभारी आपके, और ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट वीडियो में हम सिंटेक्स पार्ट 4 के साथ आएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।